हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक और जीपीएस ट्रैकर। और ये बहुत ही बेहतरीन अच्छा जीपीएस ट्रैकर है। इसमें आपका इसके साथ में एक माइक मिलता है, जिससे आप जीपीएस ट्रैकर में लाइव लोकेशन के साथ साथ आवाज़ भी सुन सकते हैं। और एक एसओएस बटन मिलता है, जिसे दबाने पर आपको पता ही होगा, आजकल एसओएस वाले बटन लग रहे हैं आपकी कमर्शियल गाड़ियों में ज़्यादा लगते हैं। इसे दबाने से ऑनर के पास एसएमएस चला जाता है, जो कि आपका इमरजेंसी पर्पज़ से लगाते हैं कि किसी को कोई इमरजेंसी है, इसको दबा दे तो ऑनर को पता लग जाएगा कि कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ है। तो ये एसओएस बटन आपके इमरजेंसी पर्पज़ से काम आता है, कमर्शियल गाड़ियों में ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे अगर आप इसको पर्सनल गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं जीपीएस ट्रैकर को, तो इसको मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूज़ नहीं है, इसका यूज़ खाली कमर्शियल व्हीकल में होता है। ये आपका माइक है। आप अगर माइक भी नहीं लगाना चाहते हैं तो जीपीएस ट्रैकर से भी काम चल जाता है। आप अगर लाइव लोकेशन खाली देखना चाहते हैं तो ये मल्टीपर्पज़ जीपीएस ट्रैकर है आपका। इसमें एसओएस बटन भी है, माइक भी है आवाज़ सुनने के लिए, और जीपीएस ट्रैकर आपको लोकेशन दिखाने के लिए भी है। तो इसमें एक सिम डलता है। सारे जीपीएस ट्रैकर जितने भी आप देखेंगे तो मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं, तो विदाउट सिम कार्ड नहीं काम करते हैं। सिम कार्ड ज़रूरी होता है जीपीएस के अंदर। तो हर एक जीपीएस में सिम कार्ड डलता है। मार्केट में जो भी जीपीएस अवेलेबल है सब में सिम कार्ड डलता है। सिम कार्ड के थ्रू ही वो नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाता है, और सर्वर के थ्रू एक ट्रैकिंग ऐप में, जो फ़ोन में ट्रैकिंग ऐप होती है, उसमें आपको लोकेशन दिखाता है गाड़ी कहाँ चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से सिम कार्ड होता है। ये जो जीपीएस ट्रैकर है, हर जीपीएस ट्रैकर अलग अलग तरीके से ओपन होता है उसका कैप। तो इसका इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पे हल्की सी हर जीपीएस में एक कटिंग बनी होती है, जैसे यहाँ पे ये बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें मैं हल्का सा अपना नाखून से इसको ओपन कर दूंगा डाल के। और ये आपका सिम होता है। हर जीपीएस ट्रैकर में सिम डलता है, जैसा कि मैंने बताया इसमें भी डलता है। तो इस तरीके से आप सिम को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी जितने भी जीपीएस ट्रैकर होते हैं आपका माइक या एसओएस बटन के साथ, उन सब में कस्टमर को अपना ही सिम कार्ड यूज़ करना होता है। एक्चुअली में क्या होता है, मार्केट में जीपीएस ट्रैकर अवेलेबल हैं। जीपीएस ट्रैकर कंपनी प्रोवाइड कराती है। कंपनी के पास जो भी कंपनी प्रोवाइड कराती है उसके पास अपने M2M सिम कार्ड होते हैं, जिसको मशीन टू मशीन वर्क करने के लिए वो बनते हैं IoT सिम कार्ड, जो बहुत चीप प्राइस में आपको मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि उसके अंदर ना ही कॉलिंग फैसिलिटी होती है, ना ही SMS फैसिलिटी होती है, खाली 2G इंटरनेट पैक होता है। तो वो सस्ता पड़ता है। इसीलिए हर कंपनी जीपीएस के साथ में वो सस्ता सिम कार्ड ही प्रोवाइड कराती है आपको। सस्ता इन द सेंस के मतलब 800 रुपये तक का सिम कार्ड आपको मार्केट में मिल जाता है, जो साल भर के लिए आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, जो कि आपको किसी भी जीपीएस कंपनी से ही मिलेगा। तो हम भी प्रोवाइड कराते हैं, एयरटेल का सिम कार्ड देते हैं हम 1 ईयर के लिए। एयरटेल का सिम कार्ड हम साथ में देते हैं जीपीएस के, M2M सिम कार्ड। तो अभी क्या होता है कि ये माइक और एसओएस उसमें काम नहीं करेगा। अगर आप हमारा सिम यूज़ करेंगे इस जीपीएस ट्रैकर में, तो खाली लाइव लोकेशन आपको मिलेगी, माइक और एसओएस दोनों का काम नहीं है। ये स्पेशली मैं इस जीपीएस की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं खाली इसके फीचर आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसके साथ में माइक होता है आवाज़ सुनने के लिए, और एसओएस बटन होता है। एक सिम कार्ड आपने डाली, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रैकिंग ऐप साथ में आती है। जब भी आप जीपीएस ट्रैकर बाय करते हैं ऑनलाइन, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से या वेबसाइट से, कहीं से भी, तो लॉगिन क्रेडेंशियल उसके साथ में ही आपको मिलते हैं। एक पेपर पे एक यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे आपको लॉगिन करना है और कैसे आपको उसे इंस्टॉल करना है गाड़ी में। और आप इजीली जीपीएस ट्रैकर कहीं से भी खरीदें, हमारी वेबसाइट से technotech.com से, या हमारे फ्लिपकार्ट स्टोर से। फ्लिपकार्ट पे टेक्नोटेक जीपीएस के नाम से है, अमेज़ॉन पे टेक्नोटेक जीपीएस के नाम से है। आप ये नाम सर्च करके वहाँ से बाय कर सकते हैं। और किसी भी नियर बाय लोकल इलेक्ट्रिशियन जो आपके आसपास होते हैं, जो आपका स्टीरियो, गाड़ी में स्टीरियो, हेडलाइट के बल्ब हो गए, या रंग बिरंगी लाइटें हो गई, या जो भी एसेसरी होती हैं आपकी बाइक की, कार की, वो जो लोग होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन होते हैं। वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, आप कहीं से भी खरीदिए और इसको इंस्टॉलेशन ईजिली कर सकते हैं।
मतलब उसके पास जाइए आप जीपीएस ट्रैकर लेकर, और कोई भी इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन कर देता है आपकी बाइक में, कार में, जेसीबी में, ट्रक में, या किसी भी आप व्हीकल में लगाना चाहते हैं जीपीएस ट्रैकर को, वहाँ ईजिली वो लगा देता है। अगर आपको कोई परेशानी होती है जीपीएस लगाने में, या इलेक्ट्रिशियन को कोई परेशानी होती है, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल सेंटर पर कॉल करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो कॉल पर और वीडियो कॉल पर आपकी हेल्प करेंगे इंस्टॉलेशन में, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ईजिली जीपीएस ट्रैकर आप लगा सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है, मार्केट में आप वैसे अपने नियर बाय किसी से जीपीएस ट्रैकर लेते हैं तो वो काफ़ी महंगा लगाते हैं, उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा रखते हैं वो, और आपको वही डिवाइस जो ऑनलाइन आपको चीप रेट में मिलेगा वही उसको बहुत ज़्यादा महंगा करके सेल करते हैं। तो आप इसलिए ऑनलाइन हमारे स्टोर से इसको बाय करके आपको अच्छे रेट में मिल जाता है, और वहाँ से लेकर आप इजीली मतलब कम पैसों में आप अपना जीपीएस ट्रैकर अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, माइक सिम डालेंगे, आप इसको इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में। इंस्टॉल करने के बाद ये जो सिम होती है आपकी, उसका एक मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे, इस माइक को इसके अंदर अटैच करके गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड के ऊपर, या आपका फ्रंट मिरर जो होता है विंडशील्ड, उसके साइड में जो पिलर होता है वहाँ पे भी इसको अंदर डाल के इसको ऊपर चिपका सकते हैं। इसमें एक स्टिकर होता है ग्लू वाला, उसे उतार कर आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, तो ईजिली ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है। ये इसका कपलर होता है, कपलर में आप इसको लगाइए, जैसा कि मैं लगा के दिखाता हूँ, ये लग गया है। ठीक है, इसी तरीके से माइक, ये माइक तो हो गया है। अभी एसओएस भी आप इसी तरीके से इसको, एसओएस आपका 1.5 मीटर के करीबन का, 1.5-2 मीटर का इसका वायरिंग होता है लंबा, कि जिसे खींच कर आप कहीं भी प्लेस कर सकें। ठीक है, ये भी इस तरीके से लग जाता है, ये दोनों चीज़ इसके साथ फिक्स हो जाती हैं। ये डैशबोर्ड के अंदर आपका कहीं भी फिक्स हो जाएगा। डैशबोर्ड से वायरिंग आपकी बाहर आकर विंडशील्ड के पास जो पिलर है उसमें लगा दो, आप डैशबोर्ड के नीचे ही कहीं छुपा दो, ऊपर कहीं इसको चिपका दो, तो ये माइक तक आवाज़ आपकी जाएगी और आप जीपीएस के थ्रू आपको सुनाई देगी अपने फ़ोन पर। ऐसे ही एसओएस है, जितनी इसकी वायरिंग है इसकी भी उतनी ही वायरिंग होती है। ये भी आप लंबा खींचकर कहीं भी गाड़ी के अंदर, वहाँ जहाँ आप बैठते हो, ड्राइवर सीट होती है उसके साइड में जो पिलर होता है वहाँ पे अंदर नीचे से वायरिंग आ जाती है रेलिंग बोर्ड से, और ऊपर तक जाके इसको भी चिपका सकते हो। इसमें भी ग्लू होता है, स्टिकर हटा के। तो ये इस तरीके से फिक्स होता है आपका जीपीएस ट्रैकर। बस आप अपना सिम डालिए और यूज़ कीजिए। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप इसे इंस्टॉल कराते हो, कोई इलेक्ट्रिशियन फिट कर रहा है या आप भी फिट कर रहे हैं, तो एक बार इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लें कि जो वायरिंग आपने करी है वो तरीके से फिट हुई है या नहीं हुई है, उसमें करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हम लोग ये चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए आप समझिए ये आपका गाड़ी का वायरिंग है, जो आपने जो जीपीएस का वायरिंग था वो आपने लगा दिया गाड़ी के साथ। जीपीएस के साथ में ये वायरिंग आती है जो आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी गाड़ी में। ये आपका इलेक्ट्रिशियन और जो अवेलेबल होते हैं आपके आसपास शहर में, गांव में, वो लोग इसको फिक्स कर देते हैं इजीली। ठीक है, तो इसके साथ भी ये कपलर होता है, ये कपलर आपका यहाँ लग जाता है। तो ऑलरेडी हमने ये चेक करने के पर्पज़ से यहाँ बैटरी पे लगाया हुआ है ये कपलर, तो उसमें मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, इसका काम अभी नहीं है। तो क्या होता है, जब आप गाड़ी की वायरिंग, पूरी गाड़ी की वायरिंग जो है फिक्स कर देते हो, गाड़ी के अंदर आप इंस्टॉल कर देते हो जब वायरिंग को जीपीएस के साथ, तो आप जीपीएस को कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जीपीएस के अंदर हमेशा एक बटन होता है ऑन ऑफ का, जैसे ये यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ का बटन है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये लाइट जलने लगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा इसको ऑफ रखना है पहले चेक करने के लिए वायरिंग को। तो इसको ऑफ करने के बाद आपको वायरिंग कनेक्ट करनी है कि जो आपने वायरिंग करी है वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो इसको आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे जीपीएस को वायरिंग के साथ में, तो इसमें लाइट जलना चाहिए, जैसे कि ये जल गई है, मतलब हमने जो वायरिंग फिक्स कराई है अपनी गाड़ी में वो बिल्कुल ओके है, उससे करंट पास हो रहा है। अभी इसको आपको ऑन कर देना बटन को, अब इसको आपको ऑन करना है। ठीक है, हमेशा बाद में ऑन करना है बटन को, लाइट जलने के बाद, जब वायरिंग से लाइट आने लगे जीपीएस के अंदर, उसके बाद ही आपको ऑन करना है। वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, इंस्टॉलेशन करते वक्त आपका कोई वायरिंग कहीं पे गड़बड़ हो गई है, टूट गई है, या कुछ लूज कनेक्शन हो गया है, और आप यहाँ से ऑन कर देते हो, उसको ऑन करके आप लगाते हो तो पता ही नहीं लगता कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा है वायरिंग में से।
तो उस टाइम पे मामला फेल हो जाता है, फिर आप लगा के चले आते हो, फिर बाद में दोबारा खुलवा के वायरिंग ठीक कराते हो। तो हमेशा इसको बटन को ऑफ रखना है, कनेक्ट करना है वायरिंग में, कनेक्ट करने से लाइट जलनी चाहिए, लाइट जलने के बाद ही आपको ऑन करना है। इसको ऑन करने का पर्पस ये होता है, इसमें 2-3 घंटे का बैटरी बैकअप होता है। इन केस अगर कोई कहीं से गाड़ी की बैटरी निकाल लेता है तो आपका जीपीएस बंद नहीं होना चाहिए। इसकी जो बैटरी है वो बैटरी बैकअप देती है 2-3 घंटे के लिए आपको, इसीलिए इसको ऑन किया जाता है। अगर इसको आप ऑफ करके लगा देंगे तो जैसे ही डिस्कनेक्शन होता है गाड़ी से बैटरी का, किसी भी तरीके से वायरिंग कट होती है, मेन वायरिंग, या फिर जीपीएस आपका जो गाड़ी की बैटरी कोई निकाल लेता है, तो ये शट डाउन हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाएगा अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो ये करना ज़रूरी है। आप इसको ऑन रखें, पहले ऑफ करके वायरिंग चेक करें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। जब लाइट आ जाए जब इसको ऑन करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, जीपीएस ट्रैकर स्लीप मोड में चला जाता है। ठीक है, 15-20 मिनट बाद जीपीएस ट्रैकर स्लीप मोड में चला जाता है, लाइटें बंद हो जाती हैं जिससे कि कंज्यूम ना करे बैटरी फालतू, मगर ये काम कर रहा होता है। जो आप इसके अंदर सिम डालते हैं उस पर कॉल करेंगे, रिंग जाती है हमेशा। जीपीएस के अंदर जो भी आप अपनी सिम डालते हो उस पर कॉल करने पर रिंग जाएगी। अगर आप कंपनी से सिम लेते हो तो उस पर रिंग नहीं जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया M2M सिम कार्ड में कॉलिंग फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो आप कंपनी से ही चेक करा सकते हो। वैसे भी आपकी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं तो जीपीएस ऑटोमेटिक काम करता रहता है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। अगर आपका जीपीएस किसी वजह से बंद हो गया है तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन इशू होता है कि आपकी वायरिंग लूज़ है, या कहीं से कोई डिस्कनेक्शन हुआ है, चूहे ने वायर काट दी है आपकी गाड़ी की, या ऐसे कई सारे इशू हैं जो हो सकते हैं। तो उसमें आपको फिर से वायरिंग चेक करके ठीक करानी होती है। तो अभी आपको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आपको ये इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जब भी आप ये पहले स्विच ऑफ करके कपलर लगाएं, वायरिंग करने के बाद लाइट जलने पर ही ऑन करें बटन जीपीएस का। और हमेशा ये जो कपलर आप लगाते हो कनेक्टर, मेल फीमेल कनेक्टर जो होता है, इस पर हमेशा टेप करें, अच्छे से टेपिंग कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे बाइक वगैरह होती है, उसको आप धुलवाने जाते हैं, यहाँ से पानी चला जाता है अंदर और जीपीएस आपका ख़राब हो जाता है। तो इसको अच्छे से टेप कर लें। कोई भी पन्नी लेकर उसको जीपीएस के ऊपर भी चढ़ाएं। उस जैसे आप मार्केट से कोई भी पॉली बैग आते हैं आपके सब्जी वगैरह के, उसको भी आप इसमें लपेट सकते हैं। अलग से भी कोई पॉली बैग हो, आपको ढंग का कोई कपड़े पड़े कुछ भी हो, वो भी आप पॉलीथीन इस पर लपेट के और टेप कर सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसकी कनेक्टिविटी में, उसके लिए बेफिक्र रहिए। आप इसको जितना हो सकता है वाटर प्रूफ बना के रखिए, क्योंकि वाटर प्रूफ जीपीएस ट्रैकर वाटर प्रूफ कहलाते हैं। बोला जाता है वो स्प्लैश प्रूफ होते हैं। एक्चुअली में क्या है कि छींटा मीठा पड़ गया तो अगर आप उसको बाइक में लगाकर अच्छे से धो रहे हैं, सीट के नीचे आपने लगा रखा है, तो पानी भर गया उसमें, तसल्ली से उसमें पानी मारे जा रहे हैं हम, जा रहा है, तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत पानी यहाँ से चला जाए, यहाँ पे जरा सा ही पानी जाएगा अंदर, बोर्ड आपका सर्किट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, जीपीएस ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि पानी जाने से बचाने के लिए कोई भी पन्नी आप इस पर लपेट सकते हैं, टेप कर सकते हैं, टेप अच्छे से लपेट सकते हैं कनेक्टर पर और जीपीएस पर। क्योंकि जो भी आप ये लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। इस जीपीएस में खास ये है कि ये लाइटें जो जल रही हैं, लाइटों का यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इसको इसी तरीके से रख के इसको आप बंद कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ होती है इसकी लाइनिंग, यहाँ से ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो यहाँ से जा सकता है, इसीलिए आप इसको टेप कर दें और पन्नी में लपेट दें। कोई भी ट्रैकर हो 100% वाटर प्रूफ कोई भी नहीं होता है। ज़्यादा पानी खाली बाइक में ही जा सकता है, कार वगैरह में तो आप इसको अंदर ही फिक्स करते हो गाड़ी के, तो गाड़ी के अंदर तो पानी जाता ही नहीं है। गाड़ी के इंजन में जाएगा ज़्यादा धुलवाओगे तो, या नीचे से साफ़ होगी गाड़ी, बाहर से साफ़ होगी, अंदर नहीं जाता है गाड़ी के अंदर पानी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में 4 व्हीलर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ट्रक बस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है खाली बाइक में। तो बाइक के लिए आप ध्यान रखें, टेप कर दें, पन्नी वन्नी लगा कर इसको टेप कर दें अच्छे से, इसको भी दोनों चीज़ों को टेप करना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसको भी ज़रूरत है जीपीएस ट्रैकर की उसको ये वीडियो आप शेयर कीजिए। और हमारा ये ब्रांड है टेक्नोटेक जीपीएस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपने नंबर दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। किसी भी तरीके की आपको जीपीएस की हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पूछताछ करनी हो, जीपीएस लगाना हो, कोई पुराना जीपीएस आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, तो कम से कम प्राइस में हम उसको आपको स्टार्ट करके दे देते हैं। और नीचे हम आपको दे देंगे कहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। हमारे जीपीएस ट्रैकर, हम काफ़ी सारे मॉडल सेल करते हैं जीपीएस ट्रैकर में, जैसे कि आपका वायरिंग जीपीएस हो गया, वायरलेस जीपीएस ट्रैकर हो गया, ओबीडी जीपीएस ट्रैकर हो गया, चार्जिंग जो चार्जर सॉकेट होता है कार में उसके अंदर भी लग जाता है जिससे पता नहीं लगता है। तो काफ़ी सारे हिडन ऐसे जीपीएस ट्रैकर भी हैं
तो आप हमसे बात करके दिए हुए नंबरों पर बात करके जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.technotech.com, वहाँ से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से खरीद सकते हैं। और ख़रीदने से पहले आप हमसे बात करेंगे तो आपके लिए जो भी सूटेबल GPS रहेगा वो हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद आप खरीद सकते हैं इसको। और आफ्टर सेल आपको इंस्टॉलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे से GPS आप ख़रीदने पर कभी भी कॉल कर सकते हैं 24 आवर, और जब भी आप कॉल करेंगे हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। GPS से रिलेटेड कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो, कोई इंस्टॉलेशन में दिक्कत हो रही है, आपका GPS नहीं चल रहा है, कोई यूज़र ID पासवर्ड आप भूल गए हैं, एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों की हेल्प हम करते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। कोई भी और जानकारी आपको चाहिए कॉल करके हमें बताएं, हमसे पूछें। GPS ट्रैकर आप ख़रीदें या आपके मित्र या कोई भी GPS ट्रैकर जो ख़रीदना चाहता है, आप हमारा रेफरेंस उन्हें दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।